नमस्कार मित्रों। गणेश चौथ पर और तिल चौथ भी जिसे कहा जाता है, उसका उद्यापन उस वर्ष किया जाता है जब लड़के का विवाह हो या लड़का पैदा हो। तो उज्मन तो एक बार अवश्य ही करना चाहिए। अगर उज्मन करें तभी व्रत सफल होता है। तो उज्मन की कई जगह पर उज्मन बोला जाता है, कई जगह उद्यापन बोला जाता है। इसमें चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया जाता है। पूरा दिन माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, कुशलता के लिए व्रत रखती हैं और उसके बाद उद्यापन अवश्य ही करें। तो उद्यापन की विधि आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उद्यापन में हमें क्या क्या चाहिए? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कटोरियों में तिलकुट या तिलबुगा, जिसे तिलकुट कहा जाता है, 13 कटोरियां ले लीजिए। फ्रेंड्स, हमें ये 13 कटोरियां उज्मन के लिए चाहिए, जिसमें हमने सब में तिलकुट, जो हमने तिल और शक्कर को पीस कर बनाया हुआ है, वो तिलकुट ले लिया है। और एक ही रेड कटोरी मैंने अपनी सासू माँ के लिए लिए है। ये 12 कटोरियाँ जो मैं सुहागन स्त्रियों को दूंगी। ये देखिए, 12 कटोरियाँ हमने सुहागन स्त्रियों के लिए हैं। एक कटोरी जो हमने बायने में रखनी है, यह बायना सासू माँ को दे सकते हो, आप अपनी जेठानी को दे सकते हो, ननद को दे सकते हो। अगर ये आपके पास नहीं रहते तो आप मंदिर में पंडितानी जी को दे आइए। पंडितानी जी को तो सब कुछ ही दे सकते हैं हम, अगर हमारे पास बड़े नहीं रहते, हम दूर रहते हैं, जॉब की वजह से बहुत दूर भी जाना पड़ता है, तो ऐसे में एक ये अलग से मैंने आपको दिखाने के लिए अलग से रेड कटोरी ली है। ये मैंने बायने के लिए ली है। और ये 12 कटोरियाँ हमने सुहागन महिलाओं के लिए ली है। और इसमें सब में हमने दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा आपकी श्रद्धा है, आप कितनी भी रख दीजिए, 10, 20, वो आपकी इच्छा है, जितनी भी आप रखना चाहते हैं। तो सबके अंदर मैं 21-21 रुपये रख दूंगी फ्रेंड्स। तो दक्षिणा की, और साथ में अगर आप चाहते हैं कुछ मेकअप का सामान भी दे सकते हैं, चाहे तो साथ में एक एक बिंदी का पत्ता दे दीजिए, वो आपकी इच्छा है। या अगर ब्लाउज पीस देना चाहते हैं तो एक एक ब्लाउज पीस। वैसे तो आजकल साड़ियों के साथ ही ब्लाउज आते हैं, यूज़ नहीं होते, लेकिन अगर साथ में आप हैंकी रखना चाहते हैं तो हैंकी रख दीजिए। इस तरह से आपको इनमें सब में पैसे डाल लेने हैं, 20, 50, 100 वो आप रख सकते हैं। साथ में चाहें तो बिंदी का पत्ता, ब्लाउज पीस भी दे दीजिए। लेकिन ये 13 कटोरियाँ मिनसनी बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो आप जल ले लीजिए चुन्नी के पल्ले में, और इस तरह से देखिए, ये 3 बार घुमा के इनको मिनस लीजिए। और उसके बाद जो हमने कथा सुनते हुए, ये देखिए, कथा सुनते हुए तिलबुग्गा लिया था, वो हम तिलकुट अपनी चुन्नी के पल्ले में बांध लेंगे, क्योंकि अर्घ देते समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब हम चंद्रमा को या तारों को अर्घ देंगे तो इसमें से हम निकाल कर ही इसको अर्घ देंगे। तो ये हमने इसीलिए बांधे हैं। जिस साड़ी या चुन्नी को ओढ़कर आप कथा सुनते हैं, उसी के पल्ले पे बांध लीजिए, क्योंकि अर्घ देते समय भी हमें ये कपड़े पहनने होते हैं। तो सेम कपड़ों में, वस्त्रों में, चुन्नी में हमें अर्घ देना है, तो इसके पल्ले पे बांध लिया है। जब हम जल देंगे तो इसी में से खोलकर हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। तो आप बायने के लिए जो ये मैंने एक कटोरी अपनी सासू माँ के लिए ली है, तो इसके साथ हम चाहे तो साड़ी तो जरूर ही रखनी है बायने पे। ये देखिए, मैंने साड़ी ले ली है अपनी सासू माँ के लिए। इसके ऊपर मैं ये कटोरी रख दूंगी। और सुहाग का थोड़ा सा सामान ले सकते हैं आप, बिंदी, काजल, मेहंदी, वो आपकी इच्छा है, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। तो ये मैंने थोड़ा सा मेकअप का सामान ले लिया है सासू माँ के लिए। आप 4, 5, 7 जितना लेना चाहते हैं ले लीजिए। और ये मैंने ससुर जी के लिए भी पैंट शर्ट ले लिया है। तो इस तरह से पहली बार उज्मन करें तो ये सामान जरूर रखें। और साथ में ये जो 12 कटोरियां हैं, आप 12 अपनी सुहागन फ्रेंड्स को दे सकते हैं। रिश्तेदार में कोई छोटा है, बड़ा है, सभी को दे सकते हैं। सुहागन महिलाओं को देनी है, चाहे आपके पड़ोस में दे दीजिए, अपनी फ्रेंड्स को दे दीजिए, देवरानी, जेठानी, सहेली, बहन, किसी को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से उज्मन किया जाता है। उज्मन तो पहले वर्ष जब व्रत रखें तो अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपके यहाँ बच्चा हुआ है उस दिन कीजिए, उस वर्ष कीजिए। अगर आपने इस वर्ष अपने बच्चों की शादी की है तो उस वर्ष भी उज्मन जरूर करना चाहिए। तो ये 12 कटोरियाँ मैं बांट दूंगी और ये वाला सामान मैं सासू माँ को मिनस कर दे दूंगी।
इस प्रकार हमने आज तिलकुट के व्रत की आपसे शेयर की है उद्यापन विधि या उज्जमन विधि। फ्रेंड्स, यदि आप उद्यापन पहले कर चुके हैं तब आपको ये 12 कटोरियाँ नहीं लेनी, सिर्फ एक कटोरी में आप तिलकुट ले लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए और चाहे साड़ी ले लीजिए। अगर साड़ी आपकी श्रद्धा है तो रख लीजिए, नहीं तो केवल तिलकुट पैसे रख कर और अपने से बड़े किसी को भी, सासू जी को, ननद जी को, जेठानी जी को चरण स्पर्श करके वह कटोरी दे दीजिए। इस तरह से आपका हर वर्ष आप बायना निकाल सकते हैं। बायने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ष साड़ी लेनी है, सिर्फ तिलकुट और दक्षिणा रखकर आप किसी भी बड़े को या मंदिर में आप देकर आ सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।